जब आपके घर में सैलरी आए तो उसको एक खास जगह पर रख दें। क्या करें, आप घर में सैलरी का जो भी कैश रखते हैं उसे हमेशा दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार से पास ही रखें, ताकि उस कैश का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही हो, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। इस तरह आपके घर आई सैलरी का कैश आपकी आने वाली आमदनी पर असर करेगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जहां भी आप सैलरी में निकाल कर कैश रखने जा रहे हैं उसके आसपास कोई भी भारी भरकम डिब्बा ना रखा हो। ऐसा होने से सैलरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अब अगर आप सैलरी के पैसे से होने वाली बचत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जहां भी कैश रखें उसके सामने एक शीशा लगवा दीजिए। ऐसा करने से जब भी आप तिजोरी का दरवाज़ा खोलेंगे तो उसमें रखा कैश सामने लगाए शीशे में भी दिखाई देगा। ऐसा करने से सैलरी का वो पैसा दुगना होने के योग बनते हैं। अच्छा, आपको एक और बात का खास ख्याल रखना है, वो ये जो मैं बार बार कहती हूँ, सैलरी आने से पहले घर के कूड़े कबाड़ को इकट्ठा ना होने दें, उसे फौरन हटा दें। नॉर्थ डायरेक्शन में बिना वजह की पड़ी चीज़ें आर्थिक तंगी लाती हैं। एक और बात का ध्यान देने का है, वो ये कि कभी भी उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। ये भी आपकी संपत्ति को कम करने की पूरे योगदान देती है। अब आपको कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ। ये भी 1 तारीख को घर में लाई सैलरी का पूरा महीना बचा कर रखेंगे। हर घरों में मनी प्लांट लगाना बहुत आप देखेंगे आम है, लेकिन आपके पास बड़ा घर है और पेड़ पौधे लगे हैं, इन्हें घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही लगाएं। आपकी सैलरी कभी भी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन भूल कर भी बड़े पेड़ पौधों को घर या ऑफिस की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में ना लगाएं। ऐसे करने से सैलरी आती ज़रूर है, लेकिन फटाफट से निकल जाती है। उनके बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। सैलरी बचाने के लिए आप केवल दक्षिण पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा खाली रखें। इसके लिए सबसे पहले जांच लें कि आपके घर की सही मध्य में है क्या। पता लगाने के बाद उस चीज़ को हटा दें, फिर चाहे वो सजावटी सामान हो या बैठने लायक सोफा, कुर्सी या कोई दूसरा फर्नीचर। घर का मध्य हमेशा खाली रहेगा तो सैलरी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में आई सैलरी घर में ही रहे तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे। एक तो जो मैंने आपको बताया कि घर में कबाड़ ना इकट्ठा होने दें, खास तौर से घर की खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर में रखी वो चीज़ें जो अब काम की नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दें। आपकी सैलरी बचेगी। आपकी बंद पड़ी चीज़ों को ठीक कर यूज़ करना शुरू कर दीजिए या फिर बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर की सुख शांति भंग होगी। आपको सैलरी बचानी हो तो ध्यान रखिए कि घर या ऑफिस में कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। इसके अलावा मल्टी कलर रंगों से दीवारों को रंगवाने के भी अशुभ संकेत हैं। ये सैलरी तो बचेगी नहीं, उल्टा कर्जा आप पे चढ़ जाएगा। इसलिए रंग बिरंगी दीवारों से बचिए। अगर आपके घर की वेस्ट की तरफ से सीढ़ियां हैं, उसके नीचे आने जाने का रास्ता ना रखें, क्योंकि इन सीढ़ियों के नीचे आने पर कर्ज बढ़ता है। उसके अलावा पानी उत्तर दिशा में रखें और किचन में नीला रंग कराएं। ये सब हुआ तो सैलरी आपके हाथ से जल्दी ही निकलेगी। अब रसोई घर की बात हुई है तो इस बात का ख्याल रख लें कि गैस सिलेंडर और चूल्हा ईस्ट में रखें, लेकिन इस दिशा की जगह ना बनी हो तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाएं। इसमें गैस की इमेज दिखाई दे। ऐसा करने से सैलरी घर में बनी रहेगी, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि शीशे को लगाएं, उसे फ्रेम का रंग लाल सिंदूरी मरून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गौर करें कि शीशा जितना हल्का या बड़े आकार का होगा उतना ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टॉयलेट होने पर सैलरी बचती नहीं है। और एक खास बात, अगर आपने कर्ज ले भी लिया तो कर्ज को उसको हमेशा मंगलवार को ही चुकाएं। ऐसा करने से आपकी सैलरी बचेगी और अगली बार से कर्ज के हालात नहीं पैदा होंगे।